हेलो बच्चों, आज मैं आपके लिए जो कहानी लेकर आई हूँ उसका नाम है 3 मजदूर 3 नजरिए। जैसे कि कहानी का नाम है 3 मजदूर 3 नजरिए। तो मजदूर तो आप सब जानते ही होंगे कि मजदूर कौन होते हैं, जो हमारे घर बनाने में हेल्प करते हैं, पुल बनाते हैं, जो कोई भी काम करते हैं कंस्ट्रक्शन का। तो अब है हमारा नया शब्द नजरिया। नजरिए का अर्थ होता है कि किसी भी चीज को हम अपनी जिंदगी में किस दृष्टिकोण से देखते हैं, किसी भी चीज के बारे में, किसी भी इंसान के बारे में हमारी क्या सोच है, क्या विचार हैं। इस कहानी में है एक बड़ा सा स्कूल जो कि एक गांव में बन रहा है। इसमें कुछ मजदूर काम पर लगे हुए हैं। इस कहानी में है कुल मिलाकर 3 मजदूर। ये है हमारा पहला मजदूर, ये है दूसरा मजदूर और ये है तीसरा मजदूर। और जो ये 3 मजदूर हैं बच्चों, इन तीनों की सोच जो है वो बहुत अलग अलग है। अब इन तीनों की सोच कैसे अलग है, चलो आपको बताती हूँ। और उसके बाद कहानी के अंत में जो आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे, आप उन सबका सोच समझकर अच्छे से जवाब देना। देखते हैं आपकी सोच कौन से मजदूर से मिलती है। जैसा कि आप देख रहे हो, पीछे स्कूल बन रहा है और इस कहानी में 3 मजदूर पत्थर तोड़ने का काम कर रहे हैं। अभी वहाँ पर अचानक से एक राहगीर आया और देखा कि एक स्कूल बन रहा है और 3 मजदूर काम में लगे हुए हैं, पत्थर तोड़ने का काम कर रहे हैं। अचानक से उसके दिमाग में आया कि चलो चलकर इन तीनों मजदूरों से बारी बारी पूछता हूँ कि ये तीनों क्या काम कर रहे हैं। तो वो पहले मजदूर के पास गया। अरे भाई, क्या कर रहे हो? तो वह मजदूर दुखी मन से बोला, पत्थर तोड़ रहा हूँ। उसका जवाब सुनकर राहगीर को लगा जैसे कि वो बेचारा अपने मन में भी शायद पत्थर ही तोड़ रहा हो। शायद इसलिए यह बेचारा इतना दुखी भी है। फिर राहगीर दूसरे मजदूर के पास चल पड़ा और उसके पास जाकर बोला, अरे भाई, तुम क्या कर रहे हो? वो दूसरा मजदूर बेचारा ना तो वो सुखी था और ना ही वो ज्यादा दुखी था। वो संतुलित था अपने व्यवहार में। तो उसने जवाब दिया, कुछ नहीं बाबूजी, रोजी रोटी कमा रहा हूँ, इसीलिए सुबह से रात तक ये पत्थर तोड़ता रहता हूँ ताकि अपने घर जाकर अपने परिवार का पालन पोषण कर सकूं। फिर को लगा कि शायद वो सिर्फ इस जिंदगी में रोजी रोटी कमाने के लिए ही जी रहा है या रोजी रोटी कमाने के लिए ही सिर्फ पत्थर तोड़ रहा है। इसीलिए ना तो वो ज्यादा खुश था और ना ही ज्यादा दुखी। शायद उसकी जिंदगी का एक ही उद्देश्य था, सिर्फ परिवार का पालन पोषण करना। अब राहगीर की बारी थी तीसरे मजदूर के पास जाने की। तो चलो देखते हैं तीसरे मजदूर से क्या जवाब मिला उसको, उसकी क्या सोच थी, उसका क्या नजरिया था काम को देखने का। तो अब राहगीर तीसरे मजदूर के पास जा रहा है। खड़े होकर देखा कि जो ये वाला मजदूर है ये तो बहुत खुश है और कोई गीत गुनगुना रहा था। शायद कोई अच्छा सा गाना गाते गाते काम कर रहा था। तो उसने उस मजदूर के पास जाके बोला, अरे भाई सुनते हो, क्या कर रहे हो तुम ये? शिक्षा का मंदिर बना रहा हूँ बाबूजी। यहाँ मेरे गांव के बच्चे पढ़ेंगे और पढ़कर मेरे गांव का और इस देश का नाम रोशन करेंगे, तो हमें बहुत खुशी मिलेगी। राहगीर ने देखा कि ये बताते हुए इस मजदूर की आंखों में एक अलग से चमक थी और इस मजदूर की सोच बाकी 2 मजदूरों की सोच से भी बिल्कुल अलग थी। बच्चों, आपने देखा कि हमारी जिंदगी में काम करने के 3 तरीके हैं। पहला तरीका, इस पहले मजदूर की तरह मजबूरी में काम करना और अपनी जिंदगी में दुखी रहना। क्योंकि इस मजदूर ने ये नहीं सोचा कि काम तो करना ही है, क्यों ना उस काम को खुशी से करूं। दूसरा तरीका, इस दूसरे मजदूर की तरह काम करना और सिर्फ ये सोचना कि मैं काम सिर्फ रोजी रोटी कमाने के लिए कर रहा हूँ, वो भी सिर्फ एक मशीन की तरह दिन रात सिर्फ काम में लगे रहना, जिंदगी में बिना किसी उद्देश्य के, बिना किसी खुशी के। तीसरा तरीका है इस तीसरे मजदूर की तरह खुश होकर काम करना और दूसरों की खुशी में ही अपनी खुशियाँ ढूंढना। तो बच्चों, आपने देखा कि इस दुनिया में हर एक इंसान की सोच जो है वो बिल्कुल अलग अलग होती है। हर कोई अपने अपने तरीके से सोचता है और उससे
खुश या दुखी रहता है। तो आप सबसे पहले अपने आप को ही देखो। अब आपको पढ़ाई तो करनी ही होती है, चाहे वो माता पिता के डर से या अपने मन की खुशी के लिए और जीवन में सफलता पाने के लिए। तो आपको भी यही सोच रखनी चाहिए कि हम खुश होकर पढ़ें, सकारात्मक सोच रखकर पढ़ें, ताकि हमें अच्छी सफलता मिले, क्योंकि पढ़ाई तो हमें करनी ही है। इसके अलावा यदि हम घर में मम्मी पापा का कोई भी काम करते हैं, किसी भी काम में उनकी मदद करते हैं, तो हमें वो मदद भी खुश होकर करनी चाहिए, क्योंकि मदद तो हमें करनी ही है। अकेले हमारी माँ काम करते करते परेशान हो जाती है। और यदि आप किसी भी काम में उनकी सहायता कर देंगे तो उनको खुशी मिलेगी, और आप अपने माता पिता की खुशी में ही फिर अपनी खुशियों को ढूंढिए। तो आपको भी खुशी मिलेगी, तो अच्छा होगा आपके लिए कि आप उस काम को गुनगुनाते हुए, खुश रहते हुए अच्छे तरीके से पूरा करें। और बच्चों, फिर मुझे बताना कि अपने माता पिता की सहायता करने में आपको कितना आनंद मिला, कितनी खुशी मिली, और आपने क्या तरीका अपनाया जिससे कि आपने खुशी खुशी अपने मम्मी पापा की, भाई बहनों की, सबकी मदद की, बिना दुखी हुए, बिना परेशान हुए, बिना गुस्सा हुए। तो बच्चों, हमारी आज की कहानी यहीं खत्म होती है। आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी तो इस कहानी को लाइक करना और इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि आगे आने वाली अच्छी अच्छी कहानियाँ आप सुन सकें। तो बच्चों, अब मैं आपका नजरिया जानना चाहती हूँ। तो बच्चों, अब ये बताओ, जब कक्षा में आप पढ़ाई कर रहे होते हो तो किस किस को मज़ा आ रहा होता है, और कौन कौन कक्षा में पढ़ाई करते हुए दुखी रहता है? अपने बारे में भी सोचो और अपने दोस्तों के बारे में भी सोचो कि वो खुश होते हैं या दुखी होते हैं। और मेरा आपसे दूसरा प्रश्न है, क्या आप घर में अपने मम्मी पापा की, भाई बहन की मदद करते हैं तो वो खुशी से करते हैं या किसी दबाव में आकर करते हैं? सोचो सोचो। और आपको ज़्यादा मज़ा कब आया, अपनी मर्जी से काम करने में या दबाव से? क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपने एक ही काम अलग अलग समय पर किया हो, या आपके मम्मी पापा ने एक ही काम अलग अलग समय पर अलग अलग दिन में किया हो, और जो उनके भाव हैं, जो विचार हैं, उनमें अलग अलग बदलाव आया हो? और इसके अलावा आपके लिए एक ज़रूरी काम है, वो है जो अब आपको क्या करना है, आपको ऐसे 5-5 काम सोचने हैं जिनको करके आपको खुशी मिली हो और जिनको करके आपको दुख मिला हो। फिर आप ये सोचना कि आप उन कामों को क्या खुशी से भी कर सकते थे। ओके बच्चों, चलती हूँ मैं, फिर मिलूंगी अगली कहानी लेकर।